आलिया भट्ट, जिनको अपने करियर के स्टार्टिंग में ही नेपो किड और वर्स्ट एक्ट्रेस का टैग मिल गया था, उनको उनके स्टार किड होने के लिए ट्रोल किया गया और उनके जनरल नॉलेज पे भी कई सवाल उठाए गए। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के टाइम पर आलिया भट्ट से एक पेपराजी एक क्वेश्चन पूछता है, क्यों मनाई जाती है पता है? तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो। और इसी क्वेश्चन की वजह से आलिया भट्ट काफी गुस्सा भी हो जाती हैं। बॉलीवुड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फैमिली बैकग्राउंड से आने वाली आलिया भट्ट, जिनकी शुरुआत इंडस्ट्री में चैलेंज से बड़ी पड़ी थी, लेकिन आज वही आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे ब्राइट और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस में से एक हैं। ऑडियंस से हेट और क्रिटिसिज्म मिलने के बाद भी उन्होंने इतनी कम एज में इतनी पॉपुलैरिटी और स्टारडम अचीव कर लिया है और अपने आप को आज की डेट की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस साबित किया है। तो वो कौन सी क्वालिटी है जो आलिया भट्ट को बाकी फीमेल एक्ट्रेस से अलग बनाती है? आलिया भट्ट की एक्टिंग स्किल्स कितनी खतरनाक है वो तो आप लोगों ने गंगूबाई में देख ही लिया होगा। यू नो कि आलिया भट्ट ने अपना करियर स्टार्ट किया था करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। मूवी डायरेक्टर महेश भट्ट की बेटी होने की वजह से आलिया को खास एडवांटेज मिला और करण जौहर तो फेमस थे ही, ऐसे ही स्टार किड को ढूंढ कर फेमस करने के लिए। लेकिन तब वो टाइम चल रहा था जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म की आग नहीं लगी थी। लेकिन आलिया भट्ट की वो मूवी जिसमें आलिया के साथ वरुण धवन भी थे, यू नो कि वरुण धवन मूवी डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे हैं, तो एक तरीके से ये भी नेपो किड ही हैं। और इस मूवी में तीसरे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिनका कोई भी बॉलीवुड में फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। सो वी कमिंग आवर टॉपिक, तो केवल सिद्धार्थ मल्होत्रा को छोड़कर इस मूवी के दोनों एक्टर्स नेपो किड थे और इसी मूवी से नेपोटिज्म की आग लगी। मूवी प्रमोशन के दौरान कई बार आलिया को ट्रोल किया गया, उनके जनरल नॉलेज पे मजाक बनाया गया, बट फिर भी ऑडियंस की इतनी ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म का कोई भी खास फर्क आलिया या करण जौहर या भट्ट फैमिली के ऊपर नहीं पड़ा। और एक फेमस डायरेक्टर की बेटी होने की वजह से आलिया भट्ट का एटीट्यूड भी कुछ कम नहीं था। उस टाइम पर आलिया भट्ट को काफ़ी हेट मिलने लगा था और उन्हें उनकी एक्टिंग से ज़्यादा उनके एटीट्यूड और पर्सनालिटी को लेकर जज किया जाने लगा। ऑन द अदर हैंड, न्यूली लॉन्च स्टार किड वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स में इतना एटीट्यूड नहीं था। अपने फर्स्ट मूवी के बाद ही आलिया भट्ट काफ़ी लाइमलाइट एंड मीडिया पर छा रही थी, जहां पर ऑडियंस आलिया भट्ट का मजाक बना रही थी, उन्हें ट्रोल कर रही थी। लेकिन आलिया भट्ट अपने बैक एंड में अपने आप को तैयार कर रही थी अपने नेक्स्ट मूवी के लिए। जो ये ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म आलिया को मिल रहे थे, उसका जवाब आलिया ने अपनी परफॉर्मेंस से देना सही समझा। और 2 साल बाद 2014 में आई आलिया की सेकंड मूवी हाईवे में आलिया भट्ट का कास्ट होना was no surprising, but audience excited थी इस मूवी में आलिया के परफॉर्मेंस को देखने के लिए। जब डायरेक्टर इम्तियाज अली ने आलिया को कास्ट किया तो ज़्यादातर ऑडियंस को डाउट था कि ऐसे एक टफ कैरेक्टर को एक स्टार किड कैसे अच्छे से निभा पाएगी। लेकिन यही मूवी आलिया के करियर की टर्निंग पॉइंट बनी और इस मूवी में आलिया की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि जो ये आलिया को क्रिटिसिज्म और ट्रोल मिल रहे थे, ये सब मिलने बंद हो गए। और गंगूबाई के बाद इसी मूवी की परफॉर्मेंस आलिया के लिए सबसे बेस्ट है। आलिया भट्ट ने अपनी इमेज को ब्रेक करने के लिए अपने आप को एक सीनियर एक्ट्रेस बना दिया था। हाईवे मूवी के बाद बॉलीवुड में आलिया को एक सीनियर एक्ट्रेस की तरह देखा जाने लगा था और उसके बाद आलिया ने जो रोल्स किए, जिसमें उड़ता पंजाब, रांझी, गली बॉय, उनके करियर की बेस्ट मूवीज़ हैं। आलिया भट्ट का हार्डवर्क तो था ही, लेकिन उसी टाइम पर कई एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड को क्विट कर दिया था, जिसका एडवांटेज आलिया भट्ट को मिला। जैसे अनुष्का शर्मा, उसी टाइम में 2017 में अनुष्का की शादी हो गई थी, जिसके बाद अनुष्का ने एक भी मूवीज़ नहीं की। और उस टाइम पे बॉलीवुड की 90s की एक्ट्रेसेस जैसे प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय एंड करीना कपूर खान, ये सब भी ज़्यादा मूवीज़ नहीं कर रही थी। और ये टाइम था बॉलीवुड की न्यू एक्ट्रेसेस का, जैसे दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट एंड जैकलिन फर्नांडिस का। आज की जनरेशन में आलिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है और आज के टाइम में आलिया भट्ट को इंडस्ट्री में करीब 13 साल होने वाले हैं। तो गाइस, डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।